तारीख तय, दिन फाइनल। अब सीबीआई केजरीवाल के घर पर पहुंचने वाली है। शागिर्द सिसोदिया ने गुरु का नाम बता दिया। केजरीवाल निकले घपलेबाजी के मास्टरमाइंड। एक कंप्यूटर ने सिसोदिया को पहुंचाया जेल। अब एक गवाही केजरीवाल को पहुंचाएगी जेल। एक राज सिसोदिया ने बताया, एक राज नायर ने बताया, केजरीवाल तो असली खिलाड़ी निकले। दिल्ली को लूटकर श्रीलंका बनाने की तैयारी थी। अगर सीबीआई नहीं आती तो काम बन जाता। हैरान मत होइए, सर जी दूध के धुले नहीं है। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की गवाही दी गई है। सबसे पहले कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं उसे ठीक से समझिए। अब जल्द ही सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक सीबीआई पहुंच सकती है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका को शराब घोटाले में इनकार नहीं किया जा सकता। समीर महेंद्र ने सीबीआई को बताया कि जेल में बंद नायर से अरविंद केजरीवाल फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते थे और कहते थे, विजय नायर मेरा बच्चा है, इसका ख्याल रखना। केजरीवाल समीर महेंद्र को बार बार भरोसे में लेने की कोशिश करते थे और विजय नायर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात करते थे। समीर महेंद्र भी बिजनेसमैन है, जिसे आबकारी घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के सामने महेंद्र का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। इस मामले में ईडी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दोनों आरोपों में सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्हें महेंद्र और विजय नायर के सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है, जिससे सच का पता लगाया जा सके और भविष्य में सीबीआई ऐसी ही तैयारी कर सकती है। अब आते हैं कि इतना बड़ा खेल पकड़ा कैसे गया, मनीष सिसोदिया कैसे पकड़े गए। इसके पीछे एक कंप्यूटर। दरअसल सीबीआई ने आईटीओ के आबकारी विभाग के दफ्तर में जब देर रात छापा मारा था, तो इस दौरान एजेंसी को एक डिजिटल डिवाइस मिली थी। इसमें आबकारी नीति के ड्राफ्ट और शराब कारोबारियों के कमीशन को बढ़ाने संबंधित फाइल थी, पर विभाग के सरकारी कंप्यूटर में यह फाइल मौजूद ही नहीं थी। सीबीआई का माथा यहीं पर ठनका। इस पर सीबीआई ने सिस्टम इंजीनियर को बुलाकर पूछा कि फाइल कहां गायब हो गई। इसके बाद सिस्टम इंजीनियर ने जैसे ही सीबीआई को जानकारी दी, सीबीआई ने बीते 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस से कंप्यूटर सीज किया। दावा है कि कंप्यूटर से अधिकतर फाइलों को डिलीट कर दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने कंप्यूटर को आईटी इंजीनियर से रिकवर करवाया और इसमें कई फाइलें मिल गई। एक फाइल तो व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई थी। व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई फाइल में पूरी एक्साइज पॉलिसी थी। कहां किसका कितना प्रतिशत बढ़ाना है और किसका घटाना है, पूरा जिक्र था। इसके बाद सिसोदिया के सुझावों को 22 मार्च को फाइनल एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट में शामिल कर लिया गया। सीबीआई इन्हीं सबूतों को मनीष सिसोदिया के सामने रखकर पूछ रही थी कि एक्साइज ड्राफ्ट पॉलिसी बनने से पहले साउथ लॉबी के पास कैसे पहुंच गई। लेकिन जब सिसोदिया ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आखिरकार सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ा।